पन्ना जिला अस्पताल में और इसकी हालत देखिए, पानी भर गया है। ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है पूरा अस्पताल। अरे तारीफ करनी चाहिए सरकार की। मेरा काम इलाज करना है, अब मुझे नहीं मालूम कब बनेगा ये। सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि इसको ठीक कराया जाए। इस संबंध में कई बार पत्राचार भी किया जा चुका है, लेकिन आज दिनांक तक उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई ड्रेनेज को कनेक्ट नहीं किया गया है। क्या कहेंगे अब, जब देख रहे व्यवस्था क्या देख रहे, सामने सामने दिखा रहा, तो क्या कहें अब। सरकार ने बड़ी सुविधा उपलब्ध तो करा दी। हाँ, तो लोग फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं। यहाँ तो आम नागरिक इलाज कराने आता है, तो वो मरे डूबे कुछ भी करे। अब ऐसे में कैसे इलाज करवाएं अपना, कोई प्रॉपर व्यवस्था ही नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं शिवम हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पन्ना जिला अस्पताल में और इसकी हालत देखिए, पानी भर गया है। अस्पताल के अंदर, वार्ड के अंदर पानी भर गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अच्छी सुविधाएं की ना हो स्वास्थ्य के लिए, लेकिन स्विमिंग पूल बनवा दिया यहाँ पे पूरे विभाग को। ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है पूरा अस्पताल। देखिए पानी भर गया है, मरीज लेटे हुए हैं और यहाँ पे पानी भरा हुआ है। ये हालत है पन्ना स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की। दोस्तों, ये डिजिटल इंडिया है। यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के साथ साथ आपको स्विमिंग पूल वहीं पे मिलेगा, वार्ड पे ही उपलब्ध होगा। अब लोग सरकार की नाकामियाँ गिनाते हैं। अरे तारीफ करनी चाहिए सरकार की कि वार्ड के अंदर ही स्विमिंग पूल उपलब्ध करा दिया है। यहीं पे नहाइए, यहीं पे इलाज करिए। कितना अच्छा है, विकसित भारत, यही तो चाहिए था आम नागरिकों को, और भारत सरकार ने उपलब्ध कराया है। तारीफ करनी चाहिए। लोग उनसे सवाल करते हैं। आप डॉक्टर साहब से एक बार पूछो कि कब बनेगा ये। तो बोलना चाहिए कि पहले बारिश सर, जनता पूछ रही है कब बनेगा, ये कब बनेगा, बता दो सर, लाइव पूछ रही है। मेरा काम इलाज करना है, अब मुझे नहीं मालूम कब बनेगा ये। बहुत बढ़िया, उनका काम इलाज करना है, आपका काम इलाज कराना है, मेरा काम दिखाना है। सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि इसको ठीक कराया जाए। सर क्या कहेंगे, इधर पे जो वार्डों में पानी भर गया है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये बिल्डिंग 3 फेज़ में है और जो हमारी सबसे पुरानी बिल्डिंग है लगभग 5 फुट वाटर लेवल से नीचे है, तो जब भी पानी बरसता है तो ये समस्या आती है। प्लस जो ये हमारा कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, उनके द्वारा भी ड्रेनेज पूरा डैमेज कर दिया गया है। तो जो वो नाले में पानी जाना चाहिए वो ना जाके बैक फ्लो करता रहता है। इस संबंध में कई बार पत्राचार भी किया जा चुका है, लेकिन आज दिनांक तक उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई ड्रेनेज को कनेक्ट नहीं किया गया है। इस कारण से ये समस्या आती है। बाकी अभी लगभग आधा घंटे के अंदर इसको ड्रेन आउट कर दिया जाएगा, पानी रुकने के साथ ही ये साफ़ हो जाएगा। सर ये तो ठीक है, पानी की समस्या तो आ जाए। अभी मैं देख के आया हूँ कि एक बेड में 2 मरीज लेटे हुए हैं और कुछ मरीज ज़मीन में लेटे हुए थे। अब वो क्या करें बताइए, पानी भर गया है तो। अभी बस साफ़ करा दे रहे हैं। अब मरीजों की संख्या नो डाउट हॉस्पिटल की कैपेसिटी से ज़्यादा है। नहीं, एक बेड में 2 मरीजों को कैसे रखा जाएगा सर? कैपेसिटी से ज़्यादा है, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि जितने बेड हैं उससे ज़्यादा मरीजों की संख्या क्या इसके लिए स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदारी नहीं लेगा इसकी? जिम्मेदारी, मरीज अधिक होंगे, बेड की संख्या लिमिटेड है और प्लस हमारा भी 100 बेड का अपग्रेडेशन हो चुका है। बहुत जल्दी वो हैंडओवर हो जाएगा, उसमें शिफ्ट किया जाएगा। मरीजों की संख्या नो डाउट, ये मौसमी बीमारी और डिलीवरी टाइम ज़्यादा होता है। इस समय मरीजों की संख्या लगभग 370-80 के आसपास चल रही है। और बेड की संख्या अपनी कितनी है? 300 से भी कम। 300 से भी कम है। अभी 200 बेडेड है ये, प्लस 100 बेड का एक्सटेंशन हो रहा है। 300 बेड का सैंक्शन है। सर शुभ नाम क्या लिखते हैं? डॉक्टर आलोक गुप्ता। क्या? डॉक्टर आलोक गुप्ता। अच्छा, आपके तो यहाँ के सर्जन है पूरे? सिविल सर्जन। सिविल सर्जन है आपके विभाग में ही पूरा हॉस्पिटल? हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेरे दोस्त में। ओके सर, बढ़िया है ना, बढ़िया सुविधाएं हैं। यहीं पे इलाज कराओ, यहीं पे नहाओ, बढ़िया स्विमिंग पूल खुल गया है पन्ना में। कितनी अच्छी सुविधाएं हैं, सीधे पानी आपके वार्ड पे आ रहा है। क्या करो अब, सरकार की तारीफ, तो है मोदी ही जी को वोट। वो तो भरा ही है पानी। कुछ कहेंगे नहीं इस पे? क्या कहेंगे अब सरकार को हम? स्वास्थ्य विभाग को कुछ नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे अब, जब देख रहे व्यवस्था क्या देख रहे, सामने सामने दिखा रहा, तो क्या कहें अब। तो ये लापरवाही नहीं स्वास्थ्य विभाग की? वो तो है ही है। बताओ, किसी के मान लो पैर में चोट हो, अब उसके पट्टी बंधी हो और नीचे उतरेगा, सीधे पानी में जाएगा। वो तो पानी में जाएगा, वो तो बिल्कुल जाएगा। एक तारीफ तो बनती है मोदी जी की, स्विमिंग पूल बनवा दिया। और क्या, वर्षा हो रही तो रोड बनेगा। रोज बनेगा। रोज सब जगह के अस्पताल ऐसे ही होते हैं, हर जगह के काम लगा तो बनेगा, वही काम चल रहा है। आपको पता है कितने पहले अस्पताल बना था? है? आपको पता है कितने पहले अस्पताल बना था? ये बहुत पहले बना, बहुत पहले बना था, अभी भी काम लगा हुआ है। जनता कुछ बोलना नहीं चाहिए। क्या बोलेंगे दोस्त? सर सरकार फेल है, सरकार फेल है, पूरी तरह नाकाम है।
अरे यार बुराई कर रहे हो आप, तारीफ करनी चाहिए, स्विमिंग पूल बनवाया है। देख रहा है सामने। सरकार ने बड़ी सुविधा उपलब्ध तो करा दी। हाँ, तो लोग फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं, जो जिनके पैर टूटे हुए हैं वो आ नहीं पा रहे हैं। सामने से भरा हुआ पानी पूरा दिख रहा है। पहली बारिश हुई है और पहली बारिश में अस्पताल भर गया। क्या ये लास्ट ईयर नहीं हुआ होगा, लेकिन उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि जनता सवाल करना ही नहीं जानती, सवाल पूछना ही नहीं जानती, आम नागरिक कुछ कहना ही नहीं चाहता। स्वास्थ्य विभाग अपनी मनमानी कर रहा है। ये बताइए, ये कितनी बड़ी समस्या है कि इधर सब पेशेंट हैं और किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है। ऐसे में मतलब इधर अच्छी सुविधा होती तो चलने में असमर्थ रहते। अब इधर तो पानी भर गया दोस्त, ऐसी स्थिति में कैसे चल पाएंगे? लेकिन स्वास्थ्य विभाग क्या करे, मजबूर है बेचारा भ्रष्टाचार करने में, उनको अपना घर भी तो चलाना है। क्या ये जिला प्रशासन के लिए बड़ा सवाल नहीं है कि मौन बैठा हुआ है जिला प्रशासन यहाँ पे, या उसको दिखाई नहीं देता ये सब? पहली बारिश में पूरा जल भरा हॉस्पिटल, बच्चों का वार्ड है और उनके कुछ लोगों के पैर टूटे हुए, कुछ लोगों के हाथ टूटे हुए, लेकिन प्रशासन को, इन जिला प्रशासन को क्या लेना देना इससे? जिला चिकित्सालय को क्या लेना देना इससे? उनके तो वीआईपी सुविधाएं मिल रही हैं ना, उनके बच्चों को, उनके परिजनों को वीआईपी सुविधाएं मिल रही हैं। यहाँ तो आम नागरिक इलाज कराने आता है तो वो मरे डूबे कुछ भी करे, उसके लिए उत्तरदायी थोड़ी है स्वास्थ्य विभाग। वो अपने परिवार के लिए जवाबदेही है, तुम्हारे प्रति जवाबदेही नहीं है। तुम तो पैदा ही हुए हो मरने के लिए। ये पन्ना जिले का स्वास्थ्य विभाग का वॉशरूम है, देखेंगे आप। यहाँ पे मरीज वॉशरूम के लिए जाते हैं, कितनी सफाई है, कितना हाइजीन मेंटेन किया हुआ है। मतलब यहाँ सांस लेना मुश्किल है, ऐसे में मरीज इनका उपयोग करते हैं। शर्म आनी चाहिए स्वास्थ्य विभाग को। इतने साल से हॉस्पिटल बना, इतना कुछ मेंटेनेंस के लिए पैसा आया, लगातार राज्य सरकार, केंद्र सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर लगातार ध्यान दे रही है। तो ये भ्रष्टाचार ही कहूँगा मैं इसको, यदि इसकी इतनी गंदी हालत है तो। स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है पन्ना जिले का? ये जिला चिकित्सालय है पन्ना जिले का और इसकी इतनी गंदी हालत है। पाउच पड़े हुए हैं, बॉटल पड़ी हुई, कितनी गंदी है, मतलब साफ सफाई होती ही नहीं। गेट टूटे हुए, चलो गेट टूटे हो ठीक है, कितना गंदा है, पूरी तरीके से अनहाइजीनिक है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को उससे क्या लेना देना। ये देखिए, एक बेड है और यहाँ पे 2 मरीज हैं। ये जिला अस्पताल है पन्ना का, एक बेड में 2 मरीज। बेड की कमी पहले से थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पे पानी भर गया तो जो मरीज ज़मीन में लेटा हुआ था वो अब कहाँ जाए? ये बड़ा सवाल है जिला प्रशासन के लिए, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर दिया है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार इनको पैसा तो भेजती है, लेकिन उस पैसे का उपयोग नहीं होता। इनके बच्चे वीआईपी स्कूलों में पढ़ते हैं, वीआईपी कॉलेजों में पढ़ते हैं, बस आम नागरिक परेशान होता रहता है, भटकता रहता है बेचारा, क्या करे? बेड नहीं है, देख लो आप, परिस्थिति देख लो, 2-2 लोग लेटे हुए हैं एक बेड में। हाँ, एक बेड में 2-2 लोग लेटे हुए हैं। सभी जगह पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हो जाके। अब ऐसे में कैसे इलाज करवाएं अपना? कोई प्रॉपर व्यवस्था ही नहीं है। बस स्वास्थ्य विभाग को क्या कहेंगे आप? ये जो कमियां हैं इन्हें दूर करें। हमारा टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? बिल्कुल, कहाँ जा रहा है हमारा टैक्स का पैसा है? ये जो कमियां हैं इन्हें दूर करें। कम से कम एक बेड तो मुहैया करा दें, ताकि हम जो प्राथमिक उपचार है वो यहाँ से ले सकें। उसके बाद हम अपना उपचार कहीं भी करवा लेंगे। परंतु अब जैसे एक्सीडेंट हुआ है तो हम अपना प्राथमिक उपचार तो अपना प्रॉपर ले सकें कि नहीं? तो इसके लिए यह है कि ये अब पानी भरा हुआ है, कई जगहों पे पानी भरा हुआ है, बेड नहीं है। इनका भी जायज़ सवाल है भाई, ये टैक्स देते हैं, टैक्स पेयर हैं। अब ये टैक्स देते हैं तो उनके टैक्स के पैसे का उपयोग कहाँ कर रही सरकार? ऐसे एक बेड पर 2-2 मरीज लिटा करके। क्या कहेंगे इस हॉस्पिटल में जो सरकार ने स्विमिंग पूल बनवाया है? ये इस हॉस्पिटल की बहुत ही दयनीय स्थिति है। ये पन्ना जिला में जो ये हॉस्पिटल है, मुझे तो ये लग रहा है कि ये गांव से भी बदतर है। यहाँ पे मुझे कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ना फैसिलिटी है, गंदगी सबसे ज़्यादा है। और आज तो अति हो गई, पूरे हम लोगों के जो कंबल अम्बल लाए थे ओढ़ने बैठने के लिए पूरे भींज गए और खाने पीने का सामान भी खराब हो गया। क्या कह रहे हैं? बेड की व्यवस्था तो पहले से नहीं है हॉस्पिटल में, कमी है। बिल्कुल बेड की कमी तो पहले से ही थी। वो तो अब जो ज़मीन में लेटा होगा मरीज, उसका क्या होगा? अब उसके लिए आप खुद देख सकते हैं कि क्या हाल होगा उसका।
वो तो मतलब बेड तो पर्याप्त थे नहीं, अब इनने बनवा दिया स्विमिंग पूल। अब मरीज लेटेगा कहाँ? जो मरीज जमीन में लेट रहा था अब वो कहाँ लेटेगा? सर आपने विकास तो किया, स्विमिंग पूल तो बनवाया, लेकिन उनकी सुविधाओं का भी तो ध्यान रखना था जो ज़मीन में लेटा हुआ था बेड की कमी के कारण। क्या बोलेंगे दोस्त? ये प्रशासन की कमी है, इसको देखना चाहिए। जो ये कमियां हैं सारी, ये मरीजों को तो ऐसे में बहुत दिक्कत जाती है। ऐसे में ये लेटा हुआ है, अब पानी भरा हुआ है, इसमें तो और समस्या है भाई। एक बेड में डबल पे मरीज लेटा रहे हैं, ऐसे करके एडजस्ट। एक बेड पे दो मरीज लेटे हुए। हाँ बिल्कुल लेटाते हैं यहाँ पे। आप क्या कहेंगे दोस्त? तो मरीज को बेड तो ठीक है, जो उसके साथ आता है व्यक्ति, परिजन, हाँ उसके साथ एक व्यक्ति तो आता ही है कंपलसरी। यदि वो कहीं बैठना भी चाहे तो बैठ भी नहीं पाएगा सर, क्योंकि नीचे पानी भरा हुआ है और बेड तो उसे उपलब्ध कराया नहीं जा सकता। मरीज को ही बेड उपलब्ध है वही काफ़ी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये है पन्ना की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, जिम्मेदार लोग ध्यान दें तो बेहतर है। सर अगर झाड़ू पोछा भहुआ है वो अभी जिद्दों को पानी बारिश को आकर पूरे बाट में घुस गो पानी। आप इतना ही कर्मचारी होगा? हाँ हम तो अमानगंज से हैं। अमानगंज से आए जी, दवाई करवाने खिलाने आए हैं। सफाई भाई, फिर उसके बाद पानी बह गो। झाड़ू पोछा भाव बारिश भैया तो पानी पूरे बाट में घुस गो। अच्छो तो भाव, अच्छो का भाव मरीज है बताओ, जो सब गंदगी पूरे नाले की से अंदर आ गई है। अच्छा, तो जो व्यवस्था सरकार के देखने चाहिए, और जो इतना कोई प्रभारी है जिसकी उन्हें देख करने आनी चाहिए व्यवस्था यहाँ की। हाँ स्वास्थ्य व्यवस्था थोड़ी ध्यान दे। दादाजी कह रहे हैं तो सुन ले, हमारी तो सुनता नहीं है। पन्ना स्वास्थ्य विभाग की तारीफ करनी चाहिए कि भाई उन्होंने मरीज के इलाज की सुविधा के साथ स्विमिंग पूल भी उपलब्ध करा रखा है। ये यहाँ पे आप तैर कर सकते हैं। ये देखिए, ये वार्ड है, इधर लॉक कर दिया गया है, ये लॉक कर दिए गए हैं इधर गेट, अब भी लॉक किए गए हैं, लेकिन कोई इससे इशू नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे मरीज को लिटाया जाता है, इलाज किया जाता है मरीजों का, और ये हालत है। आप नीचे देखिए थोड़ा सा, ड्रेसिंग की पूरी किट रखी हुई है। ये देखिए, ये पानी भरा हुआ है। तो ये है पन्ना की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, पन्ना की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हालत। और हर वार्ड में, एक दो वार्ड में नहीं, हर वार्ड में। मरीज को शिफ्ट कहाँ करोगे यदि पानी भर गया है तो?